बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून ना निकला। जी हाँ, आज CUT UG 2025 के जो नतीजे आए उसके बारे में यही कह सकते हैं, क्योंकि बहुत इंतज़ार था इस रिज़ल्ट का और उम्मीद की जा रही थी कि बहुत कुछ बदला होगा। हालांकि कुछ प्रतिशत जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बदला भी, लेकिन जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं उन कमेंट्स के हिसाब से तो साफ पता लग रहा है कि आपका जो स्कोर है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो या वो हो ह्यूमैनिटीज़ का, सभी में जो स्कोर है वो लो है। आप देख सकते हैं हम हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में और आज CUT के रिज़ल्ट की ही चर्चा यहाँ हो रही है। कल दिल्ली विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग है, कल यानी कि 5 तारीख को। और सबसे पहले आपको पता ही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो चीज़ें होनी होती है तो सबसे पहले उसका प्रस्ताव एकेडमिक काउंसिल में आता है और उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होती है। और उस मीटिंग में जो है वो बाद में सारी मॉडलिटीज़ तय होंगी। लेकिन फ़िलहाल वापस आते हैं CUT के आज के रिज़ल्ट पर, क्योंकि इस रिज़ल्ट के बाद ही दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के आपके सपनों को पंख लगेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स का दर्द बहुत ज़्यादा छलक रहा है। आप देखिए, मैं आपके सामने कुछ कमेंट्स पढ़ देता हूँ, क्योंकि जो बच्चों के कमेंट से अंदाज़ा लग जाता है कि रिज़ल्ट कैसा रहा। हम सभी उम्मीद कर रहे थे और सुबह मैंने आप सबके लिए प्रार्थना भी की थी। हालांकि रिज़ल्ट उतना भी वर्स्ट नहीं है, और चूँकि जब एक ही रेंज में सबके नंबर कम आएंगे तो फिर जो है वो जाहिर बात है कि कट ऑफ तो लो रहेगी। लेकिन कितनी लो रहेगी, किस तरह की कट ऑफ जाएगी, ये तो अभी आपको आने वाले दिनों में ही बताएंगे। फ़िलहाल तो दिल्ली विश्वविद्यालय में तैयारियां चल रही हैं आपके फ़ेज़ 2 के लिए, और फ़ेज़ 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बताया था, जिसमें आपको प्रेफरेंस भरनी है। लेकिन आज जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट को लेकर आपको क्या करना है, मैंने जितनी भी कॉल्स दोपहर के बाद जो अटेंड की है रिज़ल्ट आने के बाद से, उसमें एक ही चीज़ बार बार निकल के आ रही है, सर मेरा परसेंटाइल इतना है, सर मेरा परसेंटाइल इतना है, मेरा एडमिशन DU में हो जाएगा, सर मेरा इतना है। देखिए, जो आप रिज़ल्ट इस वक्त देख रहे हैं वो रिज़ल्ट में आप परसेंटाइल को भूल जाइए। ये मैंने आपको सुबह भी जो है वो बताया था, और जिन लोगों ने ये चीज़ सुबह देखी थी वो कहीं से भी जो है वो इस समय परेशान नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि परसेंटाइल से आपका एडमिशन नहीं होना है, आपका जो एडमिशन है वो नॉर्मलाइज स्कोर से होना है। अब नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखना कैसे है, देखिए ये मेरे पास एक स्टूडेंट का जो है वो स्कोर कार्ड है, उसमें आप देखेंगे सबसे टॉप में परसेंटाइल है और उसके बाद NTA स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर करके एक दूसरा कॉलम बना हुआ है, और इसमें जो है वो सबसे पहले इन फिगर में दिया हुआ है और उसके बाद उसी को वर्ड्स में लिखा है। जैसे मैं इस बच्चे का पढ़ूँ अगर, तो इसको जो कोड नंबर है 101 इंग्लिश में, इसका जो नॉर्मलाइज स्कोर जो आया है वो आया है 120.34, 120.34 यानी 120.34। ऐसे ही आप एक एक करके अपने इन नॉर्मलाइज स्कोर को जोड़ लें, और जब आप इस नॉर्मलाइज स्कोर को जोड़ लेंगे तो यही आपका जो है वो फाइनल स्कोर होगा। तो जो ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनका स्कोर 1000 में से जुड़ा जाएगा, और जो साइंस वाले हैं उनका 750 में से वो अपना जो है वो स्कोर देखेंगे कि कितना आता है। अब एक सवाल जो आप सभी पूछ रहे हैं, सर कि क्या नॉर्मलाइजेशन में हमारे इतने नंबर कम हो गए, अब क्या होगा, अब क्या किया जा सकता है? फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद जो है वो कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब आपका यही रिज़ल्ट है। अब इसके बाद जो है वो विश्वविद्यालयों को अपनी मॉडलिटीज़ तय करनी है कि वो एडमिशन किस तरह से लेंगे। लेकिन जहाँ तक सूत्र बता रहे हैं कि एडमिशन तो उसी हिसाब से होंगे जो आपका CUT का स्कोर होगा। अब CUT का स्कोर अब आपके हाथ में है और यही अब आपका फाइनल स्कोर है। एक स्टूडेंट लिखता है कि सर मेरे 60 नंबर कम हो गए हैं नॉर्मलाइजेशन में, एक ने लिखा कि सर मेरे 80 नंबर कम हो गए हैं, तो एक ने लिखा कि उसके 45 नंबर बढ़ भी गए। तो यानी इसका मतलब ये है कि जो प्रक्रिया हमने आपको पहले बताई थी कि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और आपके मार्क्स घट भी सकते हैं, तो जिनके मार्क्स घट गए हैं निश्चित रूप से उनके प्रति मेरी बहुत सहानुभूति है। लेकिन जिनके बढ़े हैं उनको भी बहुत अधिक उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके जैसे औरों के भी नंबर बढ़े होंगे अगर शिफ्ट वाइज पेपर में किसी तरह की डिस्पैरिटी रही होगी। तो अब आपको करना क्या है, मैंने देखा है कई सारे फेक लिंक्स जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ने भी मुझे भेजे हैं कि ये DU का फेज़ 2 आ गया है और इस पर जाके आप जो है वो अपना प्रेफरेंस भर दीजिए और अपने जो है वो क्रेडेंशियल्स दे दीजिए। बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। CUT
का जब शुरू हुआ इसे प्रक्रिया, तभी से मैंने आपको बताया था कि आपको किसी लिंक को क्लिक नहीं करना है। आपको अगर क्लिक करना है तो उनकी वेबसाइट पर दिए हुए लिंक को ही क्लिक करना है और जाके ऑफिशियल वेबसाइट। DU का भी जब फेज़ 2 लॉन्च होगा तो वो ऐसे ही लॉन्च नहीं हो पाएगा। कल मैंने आपको बताया कि AC की मीटिंग है और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि जो हफ्ता शुरू होगा अगला, उसी में DU का फेज़ 2 शुरू होगा। और ये फेज़ 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टारगेट किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी को, तो अभी आप अगले 2-3 दिनों तक अपनी प्रेफरेंस शीट पर अच्छे से काम कीजिए, जिसकी एडवाइजरी कल DU ने जारी भी की थी। क्योंकि आपको 1-2 प्रेफरेंसेस बनाने से काम नहीं चलेगा। आपके पास अपनी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसके हिसाब से 1500 से भी ऊपर प्रेफरेंसेस बनाने का जो है वो आपके पास विकल्प जो है वो खुला हुआ है और वो सब आपको दिखेगा। और प्रेफरेंसेस भी एक एक करके ही भरनी होगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको कोई PDF शीट दी और आपने उसको अटैच कर दिया, तो ऐसा आप जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो इन 2-3 दिनों में आप इसके लिए रिसर्च कीजिए। एक स्पेशल वीडियो हम आपको अभी जो है वो दिखाएंगे, जिसमें बताया गया है कि आपको प्रेफरेंस शीट के लिए रिसर्च कैसे करनी है, और ये एक स्टूडेंट ने ही बताया है। इसके अलावा इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस जो है वो अभी और आएंगी। तो फिलहाल आज अपने रिज़ल्ट है उसके लिए खुशियाँ मनाइए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि फाइनली रिज़ल्ट आ गया। और इस चैनल को भी धन्यवाद दीजिए क्योंकि आपके जो मुद्दे हैं वो लगातार हम NTA तक पहुंचाते रहे हैं। और अब सारा फोकस जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय एडमिशन से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट्स, सूचनाओं और इंटरव्यूज़ पर फोकस रहेगा, जो आपको गाइड करेगा। तो इस चैनल को बधाई इसलिए दीजिए क्योंकि आपका रिज़ल्ट एटलीस्ट कम से कम 2 हफ्ते पहले आया है पिछले सालों के मुकाबले। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सेशन जो है वो लेट नहीं होगा, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। और मैंने आपको कहा था कि इस बार जो रिज़ल्ट होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा और वो तेज़ गति से आएगा। 4 दिन की देरी ज़रूर हुई जो अपडेट हमने दी है, और फिलहाल जो है वो अब रिज़ल्ट आपके हाथ में है। तो इसलिए सारे किंतु परंतु जो है अब समाप्त हो चुके हैं। अब सिर्फ आपको अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने का सपना साकार करना है। उस जर्नी में हम आपके साथ हैं और ये चैनल पूरे साल दिल्ली विश्वविद्यालय को कवर करता है। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।